अगर कोई सामाजिक संस्था आपसे संपर्क करना चाहे तो जैसे कि हमारा फेसबुक का पेज है यूथ फॉर यूके के नाम से, उसमें हमारी संस्था का अपना नंबर भी है। तो आप या तो उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे अपने व्यक्तिगत नंबर है, जैसे चंदन जी हैं, ये हमारे महासचिव हैं, ललित जी हैं हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमारे संतोष जी हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे ये मोहन जी हैं। तो ऐसे हमारे टीम में और भी हैं हमारे साथी जो आज किसी कारणवश आ नहीं पाए। तो आप या तो हमारे पेज के माध्यम से, जो हमारे यूथ फॉर यूके का पेज है, उसमें हमारे लगभग 7,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज सबको ज़रूरत है पेड़ की, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं शुद्ध हवा का, दिल्ली में आप जानते हैं कितना पॉल्यूशन है। अगर पॉल्यूशन को कहीं कंट्रोल करना है तो हमें पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। पेड़ों से हमें कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे गर्मियों में आप देख रहे हैं, हम और आप अभी गर्मी में खड़े हैं। अगर यहाँ पे वृक्ष होता तो हमें कितनी छाया मिलती, आने वाले राहगीर को उससे कितना फ़ायदा होता। तो इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, निस्वार्थ लगाना है। देखिए, उचित तो नहीं है पेड़ काटना, पर आज हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि दिन पे दिन ज़मीन हमारे को कम पड़ती जा रही है, और लोगों को शहरी क्षेत्र में सब शहरी क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं, और शहरी क्षेत्रों में जो ज़मीन थी खेती के लिए वो ख़त्म होती जा रही, क्योंकि जो बाहर का बंदा है जो भी वो सब क्षेत्रों की तरफ शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनके गाँव में उसमें रोज़गार की समस्या है। अगर वहाँ रोज़गार होता तो कोई भी अपना गाँव या घर छोड़ के नहीं आता। तो उसकी वजह से हमारे जो शहर है, जहाँ जो खेती की ज़मीन बची थी वो कम होती जा रही है, क्योंकि आदमी को जब शहर की तरफ आएगा तो आबादी बढ़ेगी और रहने के लिए उसको व्यवस्था चाहिए, तो उसका एक जरा कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि खेती पे ज़मीन नहीं बन जाती, खेती की ज़मीन होती है उस पर खेती के अलावा कोई घर नहीं बनना चाहिए। पर आप देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और इसका सरकार का भी इस पर कंट्रोल नहीं है। आप देखना चाहोगे, पहले बुराड़ी क्षेत्र पूरा खेती के उस अधीन आता था, यहाँ लोग खेती करते थे, पर आज यहाँ मुश्किल से एक हिस्सा बचा होगा जो सिर्फ खेती के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। वो भी बड़े बड़े डीलर लोग कटिंग करवा के उसको भी बेच रहे हैं। ये समस्या है, इसका निवारण होना मुश्किल है, क्योंकि जब तक लोगों के शहरों में, उनके अपने घरों में, गाँव में रोज़गार की व्यवस्था नहीं होती तो वो शहरों की तरफ भागेंगे। हम खुद उत्तराखंड से हैं, हम क्यों छोड़ के शहरों में आए हैं? क्या हमारे उत्तराखंड में कोई कमी थी खाने पीने की? सिर्फ यह है कि वहाँ रोज़गार नहीं है। सिर्फ रोज़गार की वजह से हम लोगों को शहरों में आना पड़ रहा है, और शहर में आएंगे तो हमको अपनी जो नीड की ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर गवर्नमेंट को अगर कुछ कहना चाहे तो आप क्या कहेंगे पर्यावरण के मुद्दे पर? देखो, सबसे पहले एक तो पर्यावरण पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि वो भी पेड़ लगाती है, पर वो उन पर ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि उनके पास कई काम है। इसको देखो, हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं समझते, हम सोचते हैं कि इसमें हर आदमी जिम्मेदार होना चाहिए। अगर हर आदमी एक एक पेड़ भी लगाएगा ना तो हमारे देश में हरियाली की कमी नहीं रहेगी। सामाजिक संस्था को गवर्नमेंट से कहाँ तक सहयोग मिलती है इस मामले में? देखो, सामाजिक संस्था को गवर्नमेंट अब सहयोग करे ना करे, सामाजिक संस्था को अपना काम खुद करना है। अगर वो किसी को सहयोग लेना चाहती है तो वो अपने आसपास के क्षेत्र में जो रह रहे हैं उन बंदों से सहयोग मांगे, क्योंकि गवर्नमेंट से, ताकि वो पेड़ जो आप लगाते हैं उनकी रक्षा हो सके। क्योंकि गवर्नमेंट तो उठ के आएगी नहीं, पार्लियामेंट से बैठे यहाँ पेड़ पानी देने, तो वो आपको करना है, आपका एरिया है तो उसे आपको देखना है।